नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत खास चीज को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हम लोग सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। वो भी किस सब्जेक्ट का? तो गणित का। मतलब ये कहें कि चक्रव्यूह में उतरने से पहले आप चक्रव्यूह के बारे में समझिए, ठीक है। मतलब एग्जाम में तैयारी करने से पहले आप जो क्लास 10th का प्रिपेयर कर रहे हैं, उससे पहले तैयारी करने से पहले तैयारी अपनी जगह पे है, लेकिन इस सिलेबस को समझना पड़ेगा कि हाँ, हम जो परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं उसमें डिमांड क्या है, मैथ में कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, किस चैप्टर का कितना योगदान है। ऐसे नहीं कि पढ़ते चले जाना है और पढ़ते चले जाना है, ऐसा नहीं। हमें ये डिफाइन करना है पहले कि इस चैप्टर का योगदान कितना है। पढ़ने के लिए मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए दोनों अलग पार्ट है। तो आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा, एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना पड़ेगा और एक ज्ञान के आधार पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी आपका स्टार्टिंग फेज है, लेकिन दोनों को डिफाइन करते हुए चलना पड़ेगा कि हाँ, एग्जाम में क्या इस चैप्टर का रोल है और हमें इस चैप्टर से क्या क्या समझने की आवश्यकता है आगे फ्यूचर में, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि सिलेबस तो चलिए ठीक है, हम सिलेबस तो समझेंगे ही, साथ साथ एग्जाम के पैटर्न को भी समझेंगे कि वर्तमान जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या पैटर्न में कोई बदलाव होगा या पैटर्न वही रहेगा, क्या है। इस सभी बातों पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। मतलब मुख्य रूप से दो चीज आप इस वीडियो में समझेंगे, एक सिलेबस को समझेंगे, दूसरा आप एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे। चलिए देखते हैं बारी बारी, आप समझिए अच्छे से। एग्जाम में आपका जो गणित है ना क्लास 10th का, ठीक है, चाहे आप बिहार बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का, कोई भी बोर्ड हो, ये डिपेंड करता है, बोर्ड डजंट मैटर, बोर्ड यहाँ कोई वास्ता नहीं है। टोटल जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो 15 पढ़ना है। टोटल यूनिट जो पढ़ना है 7 यूनिट पढ़ना है। इस 7 यूनिट के अंदर हमें टोटल 15 चैप्टर को डिफाइन करना है। और इस 15 चैप्टर बोले या 7 यूनिट बोले, इसके अंतर्गत जो अंक दिया जाता है, हमें मार्क्स दिया जाता है, वो हमने भी साइड में नोट कर दिया। आपका समय और मेरा समय दोनों ही बहुमूल्य है, इसीलिए हम पहले से बातों को लिख कर रख दिए ताकि कम समय में ज्यादा बातों को डिलीवर कर पाए, ठीक है, क्योंकि दोनों लोगों का समय बहुत ही कीमती है। तो चलिए, कौन कौन सा वो उप विषय है, मतलब कौन कौन सा वो यूनिट है और इस यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं और प्रत्येक चैप्टर प्रत्येक यूनिट से मिलाकर हमें एग्जाम में कितने नंबर का प्रोवाइड किया जाता है। एक बात आप समझ लीजिए, हम जो पैटर्न अभी जो देख रहे हैं 100 नंबर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो सिनेरियो पैटर्न है उसमें दोगुना का कॉन्सेप्ट है। तो जो आप 10 का देख रहे हैं वो दोगुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, जो 20 देख रहे हैं वो सीधे दोगुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो हम 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं। पैटर्न दोगुना का है तो समझ लीजिएगा नंबर भी उस चैप्टर से दोगुना ही पूछा जाएगा। 2-4 नंबर ऊपर नीचे होते रहता है, वो डिपेंड नहीं करता है। चलिए, तो पहला जो यूनिट है ना भाई, आपका ये संख्या पद्धति है, मतलब नंबर सिस्टम है, ठीक है, 9th में भी पढ़े होंगे। नंबर सिस्टम से आपके एक ही चैप्टर है, इसके अंतर्गत ये आपका यूनिट हुआ संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमें एक चैप्टर पढ़ना है वास्तविक संख्या, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 ही है। और इस वास्तविक संख्या से आपके एग्जाम में 10 अंक पूछे जाते हैं। फिर आगे का जो सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा, मतलब बीजगणित। इस बीजगणित के अंतर्गत देख रहे हैं बहुत सारे चैप्टर है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुपद, जो कि आपका चैप्टर बन जाता है 2, ठीक है। फिर आगे जो देख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये आगे चलकर बन जाता है आपका चैप्टर नंबर 3। ये जो देख रहे हैं द्विघात समीकरण, ये आगे चलकर बन जाता है चैप्टर 4। और ये जो एपी देख रहे हैं समांतर श्रेणी, ये बन जाता है चैप्टर नंबर 5। क्या मतलब, इस बीजगणित वाले पोर्शन से एग्जाम में चैप्टर 2 से लेकर 5 ले देकर टोटल 4 चैप्टर पूछे जाते हैं। और मार्क्स कितना दिया जाता है, तो 20 नंबर का इससे पूछा जाता है। अगर दोगुना के कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो टोटल 40 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। एग्जाम पास करने के लिए पर्याप्त है। मतलब ये जो यूनिट 2 है ना, अगर इसको अच्छे से कोई पढ़ लेता है तो एग्जाम उसका पास यहीं से हो जाएगा, क्योंकि दोगुना का कॉन्सेप्ट 20 दूना 40 नंबर का केवल इससे पूछा जाता है। अब हो सकता है बहुपद से कुछ बढ़ा देगा, 2 चर से कुछ घटा देगा, किसी साल बहुपद ज्यादा कर दे, किसी साल द्विघात ज्यादा कर दे, किसी साल एपी ज्यादा कर दे। तो आप मुख्य रूप से इसको नहीं देखें, आप इस बीजगणित वाले पोर्शन को देखें कि बीजगणित से टोटल कितना नंबर का पूछा जाता है। तो टोटल 40 नंबर का पूछा जाता है बीजगणित से। हालांकि फिलहाल दोगुना का ना करे तो 20 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब तक टोटल 5 चैप्टर देख लिया, 2 यूनिट के अंतर्गत 5 चैप्टर आपका आ गया। आगे देखते हैं आगे क्या क्या आने वाला है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका यूनिट 3 है ज्यामिति का पोर्शन, ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें टोटल हमें 3 चैप्टर पढ़ना है। एक त्रिभुज पढ़ना है,
दूसरा ब्रीथ पढ़ना है, फिर रचना पढ़ना है। इस सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। चैप्टर त्रिभुज जो है ना ये आपका चैप्टर 6 है, ब्रीथ जो है ना ये आपका चैप्टर 10 हो गया, और रचना जो है ना चैप्टर आपका 11 हो गया। ये 6 7 8 नहीं है, ब्रीथ 10 पे है चैप्टर देखेंगे तो, और रचना देखेंगे चैप्टर 11 पे है। तो ज्योमेट्री वाले पोर्शन से ना आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जाता है, अगर दोगुना करे तो 40 हो गया। एग्जाम पास करने के लिए ये भी पर्याप्त है। इसीलिए जो वर्तमान सिनेरियो है, वर्तमान पैटर्न है, 2-4 यूनिट को किसी पार्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। हमें पूरे चैप्टर को ना भी पढ़े ना, गणित में रुचि न भी हो ना, अगर 2-4-5 चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में पास करके मतलब फर्स्ट डिवीजन नंबर आप ला सकते हैं। कैसे लाना है जब समय आएगा तब हम बताएंगे। फिलहाल अभी उस पर हम कोई डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि अभी हम लोग का स्टार्ट है। पूरे 100% आपको भी देना है और 100% हम भी देने वाले। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम यूट्यूब पे पूरे सब्जेक्ट को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो हम आपके लिए इतना कर सकते हैं। तो आपसे भी एक छोटी सी गुजारिश है कि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग इस बार 10th का एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, ठीक है, हालांकि बैच स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च 2025 से, लेकिन जो लोग देने वाले एग्जाम 26 में, उनके साथ आप एक शेयर कर दीजिएगा। उनको बोलिएगा कि प्रतिदिन लाइव क्लास चलेगा, ठीक है। लाइव क्लास का रूटीन वगैरह आपको हम पहले दिखा चुके हैं। एप्लीकेशन जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर आगे जो चौथा यूनिट है आपका निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसके अंतर्गत एक चैप्टर आते हैं नियामक ज्यामिति, जो कि आपका चैप्टर नंबर है 7, ठीक है। इससे आपके एग्जाम में टोटल 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अब तक 4 यूनिट देखे, और 4 यूनिट में आपका इधर 6-7 भी हो गया और 10-11 भी हो गया। आगे आइए, आगे भी कुछ है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बोला जा सकता है, त्रिकोणमिति, ठीक है। हालांकि स्टार्ट हम लोग 1 मार्च से यहीं से करने वाले हैं। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है 2 चैप्टर, त्रिकोणमिति का परिचय और ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी मतलब दीर्घ यहाँ से पूछा जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो त्रिकोणमिति का जो परिचय है ना ये आपका चैप्टर 8 है, और ऊंचाई और जो दूरी है ये आपका चैप्टर 9 है। इससे भी एग्जाम में टोटल 20 मार्क्स का पूछा जाता है, मतलब दोगुना कर दीजिएगा तो 40 नंबर हो गया। फिर आपका सेकेंड लास्ट है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। इस मेंसुरेशन में भी 2 चैप्टर हमें पढ़ना है, मतलब क्षेत्रमिति आपका यूनिट हो गया। इस यूनिट के अंतर्गत 2 चैप्टर हमें पढ़ना है, एक वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, और दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। ये आपका चैप्टर बन गया 12, ठीक है। ये आपका चैप्टर बन गया 13। इससे हमें 10 नंबर का पूछा जाता है। आगे देखिए, आगे क्या है, ये आपका लास्ट यूनिट है, सांख्यिकी और प्रायिकता, ठीक है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये आपका लास्ट है। इस स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से ना हमें 2 चैप्टर पढ़ना है। एक चैप्टर ये हो जाएगा आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक, जो कि चैप्टर 14 के नाम से जाना जाता है, और ये लास्ट चैप्टर है आपका प्रायिकता, जो कि चैप्टर 15 के नाम से जाना जाता है। तो ले देकर टोटल ये 15 चैप्टर है, जिससे हमें इस 2 मतलब इस खंड से, यूनिट से 2 चैप्टर में से हमें मिलाकर 10 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ से एक दीर्घ भी पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट है दोगुना का, मतलब 20 नंबर का पूछा जाता है। तो एक बार आप शुरू से फिर से देख ले, ठीक है। एक बार आप शुरू से देख ले क्या क्या इसमें था। चलिए देखिए, यहां से आप देखना प्रारंभ करें, ठीक है। टोटल आप 7 यूनिट है, जिसमें से चैप्टर 1 से देखा जाए तो 10 नंबर का, चैप्टर 2, 3, 4, 5 मिलाकर देखा जाए तो 20 नंबर का। फिर जब आगे देखेंगे चैप्टर 6, 10 और 11, इसमें ये रचना हो गया, दीर्घ पूछा जाता है। ये दोनों में से एक थ्योरम आता है, बहुत सारे सवाल भी आते हैं। टोटल 20 नंबर, 20 दूना मतलब दोगुना मतलब 40 नंबर का। फिर आगे नियामक ज्यामिति, जो कि चैप्टर 7 है, अकेला 10 नंबर का आता है। फिर आगे देखिएगा त्रिकोणमिति और ऊंचाई, ये दोनों एक कैटेगरी का है, इससे आपको 40 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। फिर क्षेत्रमिति वाला जो पोर्शन है ना, इस क्षेत्रमिति वाला पोर्शन मतलब चैप्टर 12 और 13 से 10 मतलब बोल दीजिए दोगुना मतलब 20 हो गया। फिर आगे देखेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक 10 नंबर का है, मतलब दोगुना कॉन्सेप्ट, मतलब 20 नंबर का यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में आता है। तो ये अभी देखे हैं सिलेबस। अब हम लोग बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे कि बोर्ड के एग्जाम में क्या पैटर्न है, मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं, किस पोर्शन से आते हैं, कैसे हमें जवाब देना है, कितना समय मिलता है, इन सभी बातों को अच्छे से फिर समझ लेते हैं। देखिए क्या है बोर्ड एग्जाम, ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जाम पैटर्न 2026। एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं कि एग्जाम का क्या पैटर्न है। तो हम लोग मैथ के लिए देख रहे हैं, हालांकि सब सब्जेक्ट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल मैथ को देख रहे हैं, फिर आगे सर साइंस को आपको डील करेंगे, हम सोशल साइंस का डील करेंगे, हिंदी का डील करेंगे, सर संस्कृत का डील कर देंगे, सर मतलब रवि सर के बारे बात कर रहे हैं।
तो मैथ में ना टोटल 2 पोर्शन एग्जाम का पैटर्न, एक आपका सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आएगा, एक आपका ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 पार्ट में आपका क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव में ना टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस 100 में से किसी 50 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, कोई भी। इसके लिए एक अलग से आपको OMR प्रोवाइड किया जाएगा। उस OMR पे, ठीक है, OMR कैसा होता है समय आने पे हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर आप देखने वाले हैं तो पीछे 2-4 वीडियो जाकर देख लीजिएगा। जस्ट अभी 2025 का एग्जाम हुआ था, उसमें हम लोग बच्चों को दिखाए थे कि OMR कैसे फिल किया जाता है। समय आपका भी आएगा तो आपको भी बताएंगे कि OMR कैसे, मतलब पूर्ण रूप से हम आपको प्रिपेयर कराने वाले हैं एग्जाम के लिए, घबराइए नहीं। तो OMR दिया जाएगा, इस OMR पे आपको ऑब्जेक्टिव मतलब फिलअप करना रहेगा। 1 से 100 के बीच में किसी भी 50 का आप आंसर दे दीजिए, ये आप स्वतंत्र है, ये आप पे निर्भर करता है। और एकदम सरल सरल क्वेश्चन रहता है, बोर्ड का इस बार देखिए होइएगा। सब्जेक्टिव फॉर्मेट में ना 2 पार्ट होते हैं, एक आपका लघु होता है, दूसरा आपका दीर्घ होता है। इसमें लघु वाले पोर्शन में ना टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें से कोई 15 का आपको आंसर देना रहेगा। वही अगर दीर्घ में देखा जाए तो दीर्घ में भी टोटल आपका 8 क्वेश्चन होंगे। इस 8 क्वेश्चन में से कोई 4 का आपको आंसर देना होगा। तो मतलब यूं कहें कि बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो आपका 2026 होने वाला है, इसमें टोटल गणित का 100 ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, जिसमें से 50 का आंसर देने वाले हैं। सब्जेक्टिव में लघु और दीर्घ मिलाकर टोटल उधर 8 इधर 30, टोटल 38 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से इधर का आंसर देना है 15, उधर आंसर देना है 4। अब और भी कुछ मतलब यूं देखें कि टोटल क्वेश्चन कितना होगा, तो देखिए कुल प्रश्नों की संख्या, टोटल कितने प्रश्न रहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ 100 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव, 30 शॉर्ट मतलब लघु और 8 लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल 138 क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें से यहाँ से हमें आंसर देना है किसी 50 का, यहाँ आंसर देना है किसी 15 का, और यहाँ आंसर देना है किसी 4 का, ठीक है। क्योंकि अभी जस्ट देखे थे। इसके लिए समय कितना मिलेगा, तो समय मिलने वाला है हमें 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट समझिए आप क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाएगा और सोल्व करने के लिए 3 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम का सिलेबस पैटर्न। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बात आप समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो इसको 1-2 बार देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस और पैटर्न जितना क्लियर रहेगा पढ़ने में उतना ही मजा आएगा, ठीक है। तो हम लोग की शुरुआत हो रही है 1 मार्च 2025 से। लाइव क्लास चलेगा और शाम में 6 बजे से भी और 8 बजे से भी, और सुबह में कितने बजे लाइव क्लास चलेगा ये हम 2-4 दिन में, या यूं कहे तो होली के बाद से सुबह में भी आपका कंटिन्यू क्लास चलेगा, और शाम में तो 1 मार्च से प्रारंभ हो ही रहा है, 6 बजे से साइंस और 8 बजे से मैथ। तो आप लोग नए हैं, फिर से कहना चाहेंगे नए हैं तो आपके समूह में, आपके ग्रुप में जो भी फ्रेंड सर्किल में जो भी इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, आपसे ही हम कहने वाले, दोस्त किसी और से नहीं कहने वाले, उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हमें एक एनर्जी मिले, ठीक है, ताकि आपके लिए हम जो ये प्रोवाइड है दिन पर दिन और बेहतर करने का हम प्रयास करें, ठीक है। धन्यवाद। इसको अच्छे से आप एक कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। इसका हम लोग PDF ना टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देने वाले हैं। इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, या नहीं तो हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, प्ले स्टोर से जाकर विशाल ऑनलाइन क्लास सर्च करके, ये आपका दायित्व है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर्ड हो जाइएगा। जो भी PDF होगा यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, यहाँ आपको खोजना पड़ेगा क्रमबद्ध, मतलब यूज कहें तो आपको यहाँ पूर्ण रूप से एक्टिव रहना पड़ेगा। यहाँ आपको सुटेबल ढंग से ऑलरेडी सजाया होगा, आप जाकर अपने अकॉर्डिंग जरूरत के अनुसार देख लीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।